ये कह रहे हैं कि इस बार का जो रॉयल नंबर गया है वो बहुत बेकार गया है। मेरे हिसाब से बेकार नहीं गया, इसमें गलती WWE की। प्रोडक्शन साइड से बात करूँ तो प्रोडक्शन साइड में आप देखो इस बार रॉयल नंबर बेकार नहीं था, वो कम से कम रेसलमेनिया साइड से स्टेज जैसा हो सकता था वैसा सऊदी अरेबिया ने करके दिया। तो इससे ये तो बता दें कि वो रुपए की तो कमी नहीं मान रहे हैं। जहाँ पे वो 300 मिलियन दे सकते हैं तो वहाँ वो 300 मिलियन लगा भी सकते हैं, और वो अच्छे के लिए लगा रहे हैं। इसमें गलती WWE थी, उनकी जो मेन टैलेंट है उन्हें उस हिसाब से सही हाइप भी नहीं मिला। आप इसलिए फीमेल के टाइम पर सब डाउन पड़े थे, आप आइसो स्काई के टाइम पर बोले, क्योंकि आइसो स्काई को उस टाइम पर आपने हाइप दी हुई है, तो इस वजह से लोग चीख रहे थे, वो कर रहे थे, और बाकी फीमेल को कोई जानता ही नहीं है, तो उनके जीतने और हारने से कोई मतलब नहीं। लिम मॉर्गन वाली साइड से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, उस टाइम पर पब्लिक चीख रही थी क्योंकि लिम मॉर्गन को जानते, बाकी कोई फीमेल को नहीं जानते। वो एक कहीं ना कहीं डेट जो क्राउड होता है वो डेट क्राउड इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप चाह रहे हो, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उस हिसाब से आपने चीज़ों को मतलब शो ही नहीं करा है ना, रेसलर की हाइप है लोगों के बीच में जो लोग एक्साइटेड होंगे। दूसरी बात ये ड्रू मैकिंटायर और सैमी जेन वाले मैच की थी, उसके बीच में कोई हाइप ही नहीं बनी थी। सैमी जेन क्राउड वहाँ के रहने वाले, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने बिल्डअप ही नहीं करा, तो सैमी जेन और अंडरडॉग लगे और पब्लिक चिल्लाए हुई सैमी जेन सैमी जेन सैमी जेन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और ड्रू मैकिंटायर को आपने कहीं वेस्ट कर दिया एक मैच देने के चक्कर में। दूसरी बात ये, आप सीएम पंक को दे सकते थे, सीएम पंक को पब्लिक जानती भी है, चिल्लाती भी है, और जो प्री शो हुआ था उसमें अच्छी खासी पब्लिक चीख भी रही थी सीएम पंक के लिए। इससे अच्छा सीएम पंक का मैच होता ना कि ड्रू मैकिंटायर का, वो ज़्यादा बेहतर होता। जब उसमें आप ट्रिपल थ्रेट मैच करने वाले हो तो आप जरूरत क्या है आपको एक जना ऐसा करने का, क्योंकि वो वहाँ पर रहता है, इसी वजह से आपने उसको मैच देने के लिए आप चैंपियनशिप का मैच दे रहे हो, तो ये बात तो गलत है। तीसरी बात ये, मेंस रॉयल नंबर में इनने सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लंडर करा था। ब्लंडर ये, पहली बात तो इनने जो रेसलर चुने थे वो रेसलर पब्लिक नहीं जानती अच्छे से। अब फिन बैलर ला सकते थे, डोमिनिक मिस्ट्रियो ला सकते थे, एक से बड़ा एक रेसलर ला सकते हैं जो पब्लिक पुराने और पब्लिक अच्छे खासे जानती है। आप लूचा डोर पेलते चले, वहाँ पब्लिक नहीं जानती। रे मिस्ट्रियो के टाइम पर पब्लिक जानती थी, इसी वजह से रे मिस्ट्रियो को पब्लिक पसंद कर रही थी। और तीसरी बात ये, रोमन रिंग्स का जीतना इस टाइम में बहुत ज़रूरी था, लेकिन रोमन रिंग्स को इस हिसाब से नहीं चाहा जा रहा जिस हिसाब से रोमन रिंग्स चाह रहे थे। तो इससे ये पता चलता कहीं ना कहीं WWE की एक हिसाब से बेकार बुकिंग रही है, जिस वजह से उनके जो रेसलर हैं वो उस हिसाब से हाइप बना ही नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें हाइप बनानी चाहिए। तो ऐसा कुछ मेरा सोचना है।